हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर आपने देखा था एक्सरसाइज 3.6 मैंने कंप्लीट करवाया था प्लेइंग विद नंबर्स का। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहां पे क्लास 6 के कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है। इससे पहले के जितने भी वीडियोस है वो सारे वीडियोस में कवर कर रखा हूं। तो अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, और नहीं देख रखा है तो आप पहले चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहां पे क्लास 6 के इससे पहले के जितने भी वीडियोस है वो वीडियोस देखो, जिससे कि एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको समझ आ जाए। और अगर आप कंटिन्यू मेंबर्स हैं हर्ष एकेडमी फैमिलीज का तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 का जो है प्लेइंग विद नंबर्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है 3.7 को कवर करेंगे। और ये आपके चैनल्स का नाम है बच्चों, आप इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं इस नाम से, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा बच्चों, क्या रेनू परचेज 2 bags of fertilizers of the weights 75 kg and 69 kg. Find maximum values of weight which can measures the weight of the fertilizer exact number of the times. अच्छा, एक चीज देखो बच्चों, इससे पहले की जो एक्सरसाइज है उसमें आपने एलसीएम्स और एचसीएफ आपने पढ़ा, ठीक है। तो वहां पे बिना कौन आपको डायरेक्ट कहता था कि फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ, बट यहाँ पे वर्ड में दे रखा है। तो देखो एक वर्ड आपको अगर कहीं मिल जाता है मैक्सिमम, समझिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं। देखो अगर कहीं कहता है कि मैक्सिमम, या फिर कहता है लॉन्गेस्ट, है ना, या फिर कहता है लार्जेस्ट, अगर इस केसेस में क्या होता है हम एचसीएफ निकालते हैं। अगर इस केसेस में अगर आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर बताओ, लार्जेस्ट नंबर बताओ, है ना, लॉन्गेस्ट नंबर बताओ, लार्जेस्ट नंबर बताओ, अगर ऐसा कंडीशन आता है ना तो आप ये समझ जाना से आपसे एचसीएफ पूछा जा रहा है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मिनिमम, राइट, मिनिमम बोला जाता है, या स्मॉलेस्ट पूछा जाता है, या फिर क्या पूछा जाता है लीस्ट नंबर पूछा जाता है, अगर ये 3 केसेस होता है ना तो अब यहाँ पे आप एलसीएम निकाल सकते हैं, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये 3 बातें इसमें और 3, यानी आप इनका पता है कि मैक्सिमम हो गया, लार्जेस्ट नंबर्स हो गया, है ना, स्मॉल लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट नंबर हो गया, हाईएस्ट नंबर हो गया। इस केसेस में आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले फैक्टर करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले आपको फैक्टर निकाल लेना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग आप आसानी से क्या कर पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। चलिए तो 75 का पहले आप फैक्टर निकाल लो। तो फैक्टर आप इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। चलिए तो प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 7 5 12, 3 से हो जाएगा, है ना, 3 से करो 25 या 75, ठीक है जी। अब ये क्या हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, तो 5 से 25, फिर आप इनको 5 से लगा दो, ठीक है। अब 69 है तो 69 का फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। आप देखो ये किससे होगा, ये तो प्राइम नंबर से हो गया, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, 23 से ही लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1। अच्छा सिंपल, अब आपको फैक्टर पता चल गया, और फैक्टर पता चल गया तो आप इसका एचसीएफ भी निकाल लोगे। तो 69 का अगर आप फैक्टर लिखते हो तो क्या लिखोगे, 1 into 3 into 23, ठीक है। और अगर आप 75 का फैक्टर लिखोगे तो क्या हो गया, 3 into 5 into 5। अच्छा आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ कार्ड लेते हैं जब दोनों में कॉमन होता है, 2 नंबर होते हैं तो 2 की बात करेंगे, 3 होगा तो 3 की बात करेंगे, बट यहाँ पे तो 2 है, तो 2 में देखो पहले क्या होगा 1, तो 1 तो सब में होता ही है, तो 1 लिखो नहीं लिखो बात बराबर ही है। अच्छा तो मेन आपको जो नंबर दिख रहा है बच्चों को क्या आ रहा है, 3 दिया, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यूज होगा, राइट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं MAX, है ना, क्या है मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा 3, यानी आपका जो एचसीएफ है वो क्या निकल के आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी वो 3 नंबर्स है जिससे रेनू परचेज 2 bags फर्टिलाइजर वेट इतना, फाइंड द मैक्सिमम वेट व्हिच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स।
मतलब 3 से अगर बांट मतलब मेजरमेंट करते हैं दोनों को तो एग्जैक्टली दोनों मेजरमेंट हो जाएगा। समझ लो 3 से अगर मेजरमेंट करते हो ना तो ये तीनों दोनों एग्जैक्टली मेजरमेंट हो जाएगा। अब चाहो तो चेक कर लो, 75 को 3 से डिवाइड कर लो तो क्या होगा 25 या 75 है ना। तो देखो 25 बार में आपको 25 बार आपको वेट करना पड़ेगा इतना केजी के लिए। अगर मान के चलो कि 1 केजी यानी जो 3 केजी का अगर बांट लेते हो मेजरमेंट करने के लिए, आपको तो पता ही है ना जैसे इस तरीके से आप मेजरमेंट करते हैं ना। मान लो यहाँ पे अगर 3 केजी का बांट लेते हो ना तो 25 बार करना पड़ेगा, यानी इसको इतना लाने के लिए 25 बार आपको वेट करना पड़ेगा और इसको वेट करने के लिए 23 टाइम्स वेट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर 3 किलो का वेट वाले आपके पास ऑब्जेक्ट है तो समझ गए। तो वही आपका 3 है वो बांट लेंगे यानी मेजरमेंट करने की 3 केजी का कोई यूनिट लेगो जिससे आप 75 को मेजर कर सकते एग्जैक्टली और 69 को एग्जैक्टली मेजरमेंट कर सकते। कितने टाइम्स करोगे वो भी आप देख रहे हो कि इसको मेजर करने के लिए कितना करना पड़ेगा 25 टाइम्स, 25 बार करना पड़ेगा। ठीक है, 69 को मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा 23 टाइम्स। तो ये आपको समझ में आ रहा है, ये 75 केजी मेजर करने के लिए करना पड़ेगा, ये 69 केजी मेजर करने के लिए करना पड़ेगा। कब? जब 3 केजी का अगर कोई बांट होगा तब, है ना। क्या होगा 3 केजी का अगर कोई वेट करने वाला इंस्ट्रूमेंट होगा तो जो 3 एक बार में 3 केजी ही वेट कर सकता है तब ये निकल के आ जाएगा। समझ आया? तो 3 केजी वाला कोई वेट होगा। समझ आया? तो दिस इज द आंसर। टाइम्स पूछा जा रहा है तो आप एक 25 टाइम 25 बार लगेगा और 23 टाइम्स लगेगा। आई होप क्वेश्चन की एकदम फील आ गया आपको। क्वेश्चन में करना क्या है क्लियर हुआ? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। There are 3 boys steps off together from the same spot. ठीक है, their steps measure 63 centimeters, 70 centimeters, 77 centimeters respectively. What is the minimum? देखो आपको यहाँ पे आ गया ना मिनिमम। अब जब मिनिमम पूछा जा रहा है तो आप समझ जाना कि हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, आगे देखिए डिस्टेंस इज सो कवर दैट ऑल कैन नेवर डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप। ठीक है, तो इन सभी का क्या करना है आपको एलसीएम निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं कितने हैं। 63 है, 63 है, फिर 70 है, 70, फिर 77। तो आप इनका एलसीएम्स निकालो। तो पहले देखो 2 से लगाना है तो 2 से लगाओगे, ये तो कटेगा नहीं, एज इट इज आ जाएगा। ये हो जाएगा 35, ये भी एज इट इज आ जाएगा। अच्छा आप देखो इसमें 2 से तो कहीं कट नहीं रहा है, 3 से काट के देखो, 3 से कट रहा है क्या? यस 3 से कट रहा है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये तो कटेगा नहीं, एज इट इज आ जाएगा। और ये भी नहीं कटेगा। अब देखो 3 से हाँ कट रहा है, 7 या 21, ठीक है जी, ये एज इट इज हो जाएगा। 25 या 77 है ना, मुझे 77 आ जाएगा, 77। ठीक है, अच्छा अब देखो 3 से तो कट नहीं रहा है, अब क्या करोगे 5 से कट जाएगा तो 5 से लगाओ, ये आ जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 7 पंचे 35। ठीक है, और ये तो कटेगा ये। अब आप क्या करोगे 7 से लगाओ, ये खत्म, ये हो जाएगा 11। अब आप 11 से लगाओ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ये आपके नंबर्स आ गए, आप इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा एलसीएम से अगर आप निकालोगे इसका तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, अच्छा अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, देखो 3 3 9, ठीक है 9 आ गया, 9 पंचे 45, 45 दूनी 90, राइट, यानी 90 इंटू 11 7 जा 77। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 9 सत्ते 63 के 3, हाथ में 6, 9 सत्ते 63, 63 6, कितना हो जाएगा 69, 69 और एक 0 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। So should be all the can be the distance covered in complete step। सभी अगर complete steps कवर करता है तो 6930 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है ये कवर कर लेंगे तीनों बॉयज मिलके, है ना। तीनों बॉयज मिलकर के टोटल स्टेप कवर करेंगे इक्वली, तो ये निकल के आ जाएगा कितना 6930 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब कह रहे हैं द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रूम्स आर इतना इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लॉन्गेस्ट। देखो फिर आ गया ये लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट टैब क्या होगा? लॉन्गेस्ट टैब मतलब सबसे बड़ा क्या होगा? तो वही आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम यानी एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो आपको तीनों का अलग अलग फैक्टर करना पड़ेगा, लेंथ का भी करना पड़ेगा, ब्रेथ की भी करना पड़ेगा और हाइट का भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम एक एक करके कर लेते हैं। 8 to 5 है, 8 to 5 को आप करो पहले 2 से, तो 2 से तो लग नहीं रहा है मुझे, होगा। ठीक है, 3 से चेक करो, 8 2 10 5 15, हाँ 3 से हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 आ गया, 7 या 21, ठीक है, 5 या 15, 275। अब देखो फिर 2 से हो, 3 से हो रहा है क्या, 7 2 9, 9 5 14, नहीं होगा, 5 से कर दो, 5 25, ठीक है, बच गया 2, 5 25, फिर 5 से लगा दो 11, है ना, फिर 11 से लगा दो 1, तो ये आ गया आपको। अब 6 7 5 है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 7 6 6 12 13 13 13 5 कितना हो जाएगा, 13 5 18, 13 6 से 12 18, 3 से कट जाएगा, तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5 दिया 15। अब देखो 4 5 4 9, ठीक है, 3 से फिर कट जाएगा, 7 दिया 21, 5 दिया 15, ठीक है जी, फिर ये 3 से कट जाएगा, 25 दिया 75, ठीक है। अब ये 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, तो आप इसको 5 से काटो। ठीक है, ये सब वैसे आता है आपको, फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आप इन चीजों को समझ पाओगे, है ना। चलो जी, ठीक है। अच्छा, फिर ये 3 से हो जाएगा 75, फिर ये 3 से हो जाएगा 25 या 75, फिर अब ये 5 से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका तीनों का फैक्टर हमने निकाल दिया, तीनों का प्राइम फैक्टर निकल गया। अब आपको कॉमन चेक करना है तीनों में, राइट। चलो तो हम लिख लेते हैं 8 to 5। इसका अगर मैं फैक्टर की बात कर लूं तो 3 5 5 और 11 आ गया, ठीक है। 6 7 5 का अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो 3 into 3 into 3 into 5 into 5, ठीक है। और 4 5 0 की अगर मैं बात कर लूं तो 2 into 3 into 3 into 5 into 5 ये आ रहा है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, मैक्सिमम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट टाइम निकालने थे, पहले एचसीएफ निकाल। तो तीनों में देखो कॉमन क्या है, तो ये 3 वाला पार्ट देखो जो तीनों में आ रहा है, एक 3 आ गया, और ये जो 2 5 है ना, ये सब में आ रहा है, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। तो आप यहाँ पे लिख दो 3 into 5 into 5, तो 25 5 25 25 से 75, तो 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं जो लॉन्गेस्ट टैब होगा, LONGEST, लॉन्गेस्ट टैब टेप जो होगा, टेप लॉन्गेस्ट टेप जो है वो कितना होगा, 75 सेंटीमीटर होगा। यही आपसे पूछा जा रहा है। फाइंड द लॉन्गेस्ट टैब, टैब है बच्चों, TAP, टैब which can measure the 3 dimensions of the exactly room। मतलब अगर रूम जो हमारा क्यूबॉइड शेप का है, लेंथ ब्रेथ हाइट है, जिसमें से जो लॉन्गेस्ट टैब होगा वो कितना होगा, 75 सेंटीमीटर का होगा। और यही हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ लॉन्गेस्ट टेप क्या होगा। समझ आया जो हमारा टेप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स which is exactly divisible by that। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे नंबर दे रखा है 6 8 और 12, इससे 3 डिजिट्स का वो नंबर निकालना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। क्या होगा, एग्जैक्टली, और क्या, स्मॉलेस्ट। तो आपको याद होगा जो 3 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 8 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम्स ऑफ 6 8 and 12। चलिए पहले एलसीएम लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। ये 8 और ये 12। तो देखो एलसीएम ऐसे भी ले लो आप, 2 से हो जाएगा 3 4 और 6, फिर 2 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 3, फिर आप इसे 2 से लगाओ, तो ये जाएगा 3 1
3, फिर आप 3 से लगाओगे 1 1 खत्म, ठीक है। अच्छा, अब आप इसका जो एलसीएम लोगे वो क्या निकल के आ जाएगा, 2 2 2 एंड 3, तो 8 8 3 24, तो एलसीएम कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। बट हमें क्या करना है कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। क्या करना है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लेना है जो 6 से भी डिवाइड हो जाए, 8 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी हो जाएगा। तो 24 आया आपका एलसीएम, तो 24 आया। तो अब क्या करना है आपको, 24 का मल्टीपल लिखते चलना है। 21 1 जा क्या होगा, 24 होगा। 24 2 जा ले लो तो कितना आ जाएगा, 48 ले लो। 24 3 जा ले लो तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 1 7 72 हो जाएगा। 24 4 जा ले लो तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 5 जा ले लो तो 24, 24 पंचे कितना होता है बच्चों, 1 5 चौक 20 के 0 और 5 दूनी 10 2 12, 120। अच्छा, हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट्स का छोटा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का छोटा नंबर। तो देखो, अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर निकाल के आए तो ये तो 2 डिजिट का है, उसके बाद जो 3 डिजिट आता है वो कितना आता है, 120 ही आता है ना। तो 120 वो नंबर्स होगा हमारा, आंसर क्या आ जाएगा, 120। क्या होगा, 120, यानी 120 वो नंबर है जो 6 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा और 12 से भी। अब चाहो तो चेक कर लो, यानी सबसे छोटा नंबर 120 आपका आंसर आएगा। समझ आया ओवर इन ऑल। आप इनका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालने के बाद जो नंबर आता है ये आया। अब इसका मल्टी फैक्टर लिखते चले जाओ या आप मल्टीपल लिखते जाओ। कब तक लिखो, कि जब तक आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ना आ जाए। तो सबसे छोटा नंबर तो 100 है, लेकिन 100 से आगे जो सबसे छोटा नंबर है जो आपको 6 से भी, 8 से भी और 12 से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर आपको क्या है, 120 आ जाएगा। तो दैट इज योर आंसर। आई होप समझ आ गया। आप चेक कर ले, चेक करके देखो 6 से डिवाइड हो ही रहा है, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइड्स बाय दैट। देखो वही सेम क्वेश्चन आया, बट यहां पे कह दिया कि ग्रेटेस्ट नंबर लेना है, ग्रेटेस्ट नंबर लेना है 3 डिजिट का। तो देखो 3 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 999 होता है। ठीक है, तो करना क्या है, वही कंडीशंस, आपको एलसीएम से ले लेना है। आपको 8 10 और 12 का एलसीएम से ले लो। तो 8 10 12 का आप एलसीएम लो, तो चलो 2 से लग जाएगा, तो 4 5 और 6, फिर ये 2 से लग जाएगा, तो 2 5 3। ठीक है, अब आप इसको 2 से लगा दो, तो ये 1, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, फिर आप 3 से लगा दो, फिर 5 से लगा दो। ठीक है ना, तो ये आ गया। अब आप इनका एलसीएम से ले लो, तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 3 और 5, तो ये हो जाएगा 8 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 15 15 8 120। मतलब टोटल जो आंसर आया 15 8 120, 120 आ गया। अब हमें क्या करना है, 999, मतलब आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर लेना है। तो ये 3 डिजिट का तो नंबर है, लेकिन ये छोटा नंबर है, हमें इतने नंबर के आसपास पहुंचना है। तो चलिए फिर इसका क्या करेंगे, वही मल्टीपल फैक्टर लिख दीजिए, मल्टीपल कह लीजिए। तो 2 से करो तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 240 हो गया जी। फिर 120 को क्या करो, 3 से करो, तो 12 3 36 360। फिर आप इसको 4 से करके देख लो, 12 दूनी 32 36, 12 चौक 48। ठीक है, फिर करो 12 पंचे 60। ठीक है, 12 छक 72। ठीक है, 12 सत्ते 84 है ना। ठीक है, 12 नम्मे 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नम्मे 108। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से देखो,
ये आपको 3 डिजिट का नंबर्स है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये। और अब देखो इसके बाद अगर मैं कर रहा हूं तो ये 4 डिजिट का नंबर जा रहा है, बट हमें क्या कह रहा है कि 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आपको बताइए। तो अब ये बताओ 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 960 तो होगा, 960 होगा 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 960 होगा, जो 8 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा और 12 से भी होगा। तो ये आपका आंसर बनेगा। समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से एकदम इजीली वे में सॉल्व कर पाएंगे। पहले आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम में आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो उसका मल्टीपल लिख देना है और जहां तक कह रहे हैं आप करते चलेंगे, जैसे मैंने किया और ये हमारा रिजल्ट आया। आई होप ये आपको अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गए सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 seconds, 72 seconds, 108 seconds respectively. If the change simultaneously at 7 AM, at what time will the change simultaneously again? The traffic lights जो होता है बच्चों, वो कह रहा है क्रॉसिंग रोड। जैसे मान लो कि ये आपका गोल चक्कर से, इधर से भी लाइट हो गई, इधर से भी हो गए, इधर से भी होंगे, ठीक है। सो द ट्रैफिक लाइट्स 3 डिफरेंट, अच्छा 3 है बच्चों, तो अब हमने यहाँ पे 4 बना दिया, तो आप 3 ही ले लो, कोई इश्यू नहीं है, हमने 3 ले लिया, ठीक है। रोड जो है आफ्टर एवरी 48 सेकेंड्स है, एक मान लो 48 सेकेंड्स के बाद है, एक 72 सेकेंड्स के बाद है ना, और एक जो है 108 सेकेंड्स के बाद चेंज होता है। तो कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा होगा, बट हमें कह रहा है कि वो एग्जैक्टली टाइम बताइए कि कितने सेकंड के बाद ये चेंज होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एलसीएम तीनों का फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम निकल के आ जाएगा, उसमें हमें टाइम में कन्वर्ट कर देंगे, सेकेंड्स मिलेगा हमें। चलो तो पहले आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्या है हमारा, 48, 72 एंड 108। तो पहले आप इनको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 24, ये 36, ये आ जाएगा 54, ठीक है। फिर आप इसे 2 से करो तो ये क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18 और ये क्या हो जाएगा 27, ठीक है। फिर आप इसे 2 से करो, यस 2 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 27, ठीक है। फिर आप इसे 2 से ही कर दो, 2 से हो जाएगा ये 3, ये 9 और ये 27। अच्छा अब देखो ये 2 से नहीं हो रहा है ना, तो 3 से लगा दो, ये हो जाएगा 1, 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 9 3 जा 27। फिर 3 से ही लगेगा, आफ्टर दैट आप 3 से फिर इसको लगा दो, ठीक है। अब आप इनका एलसीएम्स निकालो। एलसीएम्स कैसे करोगे, सबको मल्टीप्लाई करो। तो देखो 2 कितने हैं, 4 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 कितने टाइम है सर, 3 टाइम्स है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको निकालो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9, ठीक है, और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो 16 को 19 से मल्टीप्लाई करो, 27 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 7 छक 42, ठीक है, कैरी 4 आ गया, 7 छक 42, 6 दूनी 12, 12 4 कितना हो गया 16, ठीक है। फिर 7 और 2, तो ये हो जाएगा 2, 6 6 12 13, 3 2 1 3, यानी आपका 340, यानी आ जाएगा 432 इतने सेकेंड्स आ गए जी, ठीक है। मतलब 432 सेकेंड्स के बाद जो है वो चेंज हो रहा होगा, ठीक है। बट हमें कह रहा है if the change the time at 7 AM at the time will be the change of simultaneously, 7 बजे के बाद कितने बजे चेंज होगा, ठीक है। तो ये सेकेंड्स है, तो इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 432 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब आप इसको 60 से डिवाइड करोगे ना तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए आप इसको डिवाइड कीजिए, 60 को अगर हम डिवाइड करते हैं 432
तो 7 छक 42, ठीक है, 7 छक 42 यानी 7 आ गया, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। तो आपका ये 12 जो है ये सेकंड्स में हो जाएगा और ये क्या बन गया मिनट्स। तो फाइनली आप इसको जो लिखोगे ना वो देख लो, फाइनली कैसे लिखोगे। 7 AM है तो 07 लिखोगे, फिर डॉट, फिर क्या लिखोगे 07 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 12 सेकेंड्स लिखोगे। अच्छा, अब ये जो है आपको आवर्स को शो कर रहा है, ये जो है आपका मिनट को शो कर रहा है और ये जो है आपको सेकेंड शो कर रहा है। तो समझ में आया। 7:07 पे क्या करेगा ये साइमल्टेनियसली जो है जो जेब्रा क्रॉसिंग है या क्रॉसिंग ऑफ रोड है वो लाइट चेंज होता है। कितना 7:07 में चेंज हो जाएगा ये लाइट, है ना, ट्रैफिक लाइट चेंज होगा। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा 7 बजे के बाद। क्लियर। तो आवर समझ आया, मिनट आया, सेकंड आया, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखे, 3 टैंकर्स कंटेन्स 403 लीटर्स, 434 लीटर्स, 465 लीटर्स ऑफ द डीजल रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहे हैं, रिस्पेक्टिवली फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर that can measure the diesels of the 3 containers exact number of times। ठीक है, तो हमें कह रहे हैं यहाँ पे देखो फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी। तो मैक्सिमम के लिए मैंने बताया था जब भी आपको मैक्सिमम होता है, लॉन्गेस्ट पूछा जाए, हाईएस्ट पूछा जाए, राइट, लार्जेस्ट पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना है। तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी का प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके आपको प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 403 का प्राइम फैक्टर देखो बच्चों, ये 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से डिवाइड करके देखो। चलो 13 से चेक कर लेते हैं एक बार, आई थिंक 13 से होना चाहिए। 403 तो 13×3 = 39, ठीक है, 13 देखो 13×3 = 39 हो रहा है बच्चों, 13 से 31 आ रहा है ना। तो ये जो है हमारा कट रहा है, किससे कट रहा है, 13 से कट रहा है। तो आप इनको क्या करो, 13 से डिवाइड करोगे ना तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप इनको 13 से कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 13×3 = 31 आ गया। अब 31 क्या है, प्राइम नंबर है ना, तो 31 तो 31 से ही कटेगा बच्चों, तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब क्या है 434, ठीक है, 434 को 2 से करो, ये हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7। अच्छा, अब आप क्या करोगे, इसको 7 से ये कट रहा है, 7 1 8 2 10, 7 से काट दो 5, 7 से कटे 7 3 21 और ये 31, फिर आप 31 से ही लगा दो प्राइम नंबर। अच्छा, 465 को क्या करोगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 6 4 10 5 15, 3 से कट रहा है तो 1 आ जाएगा, ठीक है, बच गया 1, 5 3 15, 5 3 15 155, 5 1 6 6 5 11। अब ये 5 से काट दो तो 5 3 15 1 31, फिर क्या लगा दो 31 से लगा दो। तो आपको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर निकल के आ गया। अब आप इनको अरेंज कर लो, 403 का 31 इंटू क्या हो जाएगा, 13 इंटू 31, 434 का 2 7 31, फिर क्या है 465 3 5 31। तो आप फाइनली देख पा रहे होंगे सभी में जो कॉमन आ रहा है ना बच्चों, वो 31 आ रहा है। तो 31 यानी इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 31 होगा। एचसीएफ जो होगा वो 31 लीटर्स का होगा। या फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर दैट कैन बी मेजर द फिल्स इन दैट एग्जैक्टली। तो क्या होगा, मैक्सिमम कैपेसिटी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैक्सिमम जो कैपेसिटीज होगा ना बच्चों वो क्या होगा, 31 लीटर्स आप इनको लिख दीजिए। तो दैट इज योर आंसर, 31 लीटर जो है ये आपका आंसर होगा। आई होप क्लियर हुआ।
तो इस प्राइम फैक्टर निकालना आपको अच्छे से आने चाहिए, तो आप ये सारी चीजें सीख जाओगे। इसीलिए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखा, जिसमें हमने प्राइम फैक्टर्स रेजिस्टेंस कहीं बताया, आपको बहुत बेसिक से समझाया है, एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया है। इसलिए मैं रिपीट करता हूँ कि आप पीछे के वीडियोस भी देखा करो, जिससे कि आपको एक सीरीज समझ में आ जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 6, 15 एंड 18। तो वो लिस्ट नंबर बताइए जो 5 से, 15 से और 18 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, जिसके बाद में रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 5 ईच केसेस में बच जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट नंबर के लिए मैंने बताया था कि पहले आप एलसीएम्स निकालो। एलसीएम निकालने के बाद देखो वो नंबर्स क्या है, उसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए हम कर लेते हैं कंडीशंस। पहले 5 है, सॉरी 6 है, 15 है और 18 है। इसका आपको क्या करना है, पहले एलसीएम्स ले लो क्योंकि लिस्ट नंबर पूछ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। चलिए तो लिस्ट नंबर ले लेते हैं। तो 2 से हो जाएगा, 2 से लगाओ 3, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9। फिर आप देखो ये 2 से तो हो नहीं रहा है, 3 से कर दो। ठीक है, फिर ये 3 से हो जाएगा, फिर इसे 5 से कर दो। तो देखो आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 2, 3 इंटू 5। ठीक है, तो देखो 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, 36 18, 18 पंचे कितना होता है, 90। तो 90 आपका जो है एलसीएम निकल के आया। यानी 90 वो नंबर्स है जो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। 90 वो नंबर्स है जो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा और 18 से भी हो जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हर एक नंबर में लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केसेस। हर एक केसेस में 5 रिमाइंडर बच जाता है, तो वो नंबर बताइए। तो सिंपल आपको क्या करना है, 90 में 5 ऐड कर देना है, तो क्या होगा 95 आ जाएगा। 95 वो नंबर है। अब आप क्या करो, 6 से अगर आप 95 में डिवाइड करोगे ना, तो आपका रिमाइंडर 5 ही बचेगा। क्या होगा, 5 ही बचेगा। 90 में अगर आप 6 से डिवाइड करके चेक करके देख लो, 5 ही बचेगा। या अगर आप 15 से डिवाइड करते हो तो पर भी रिमाइंडर 5 बचेगा। 18 से डिवाइड करोगे तो पर भी रिमाइंडर 5 बचेगा। किसमें, 95 में। तो दिस इज योर आंसर। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो नंबर बताइए, सबसे छोटा नंबर बताइए, लिस्ट नंबर बताइए, जिसमें 6 से, 15 से, 18 से डिवाइड करेंगे तो हर एक केसेस में रिमाइंडर जो है वो 5 बचेगा। समझ आया क्या, अच्छे से क्लियर हुआ? ओके, चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। वही सेम क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा जा रहा है बच्चों। क्या पूछा जा रहा है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो आपको पता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो होता है वो क्या होता है, 1000 होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। 18, 24, 32, इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो पहले 2 से लग जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको लगा दोगे 2 से। ठीक है, अब फिर 2 से ही लग रहा है तो 9, 6 और ये 8 आ जाएगा। फिर ये 2 से लग रहा है 9, 3, 4। अच्छा, फिर ये 2 से लग रहा है, तो आप इसको 2 से लगाते रहें जब तक 2 से लगता है बच्चों, क्योंकि जो इसका जो कंसेप्चुअल्स है ना वो ऐसे ही है कि जब तक 2 से लग रहा है 2 से लगाएंगे, उसके बाद हम 3 से लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये निकल के आगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर ले। 2 कितना है, 4 5 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 और ये 5। 3 जो है वो 2 टाइम्स है, 3 इंटू 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 32 को 9 से मल्टीप्लाई करो। 32 9 में, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 9 त्या 27, 1 28। तो 200 कितना हो गया, 28 आ गया।
ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड दैट। तो ये हमारा 288 नंबर्स है जो क्या है 18 से भी डिविजिबल हो जा रहा है, 24 से भी हो रहा है, 32 से भी हो रहा है। तो अगर मैं इसका मल्टीपल लिखूंगा तो ऊपर भी इससे डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो यही कंडीशंस करना है। 288 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5। ठीक है, फिर आपको 288 को क्या करना पड़ेगा, 3 से करो क्योंकि सबसे छोटा नंबर तो नहीं है, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर लेना है तो 3 डिजिट में ही है। चलो 8 3 24, 8 3 24, 25 26 के 6, हाथ में 2, 3 दूनी 6, 2 8, फिर ये 3 डिजिट का ही नंबर निकला। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर 4 से करो, 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32, 1 33 के 3, हाथ में 3, तो 4 दूनी 8, 8 3 11। ठीक है ना, देखो 8 चौक 32 के 2, हाथ में 3, 8 चौक 32, 1 33 हो जाएगा। अच्छा यहाँ तो गलत है ना, देखो 8 चौक 32 के 2, हाथ में कितना हो जाएगा, 3 आएगा ना बच्चों। ठीक है, और तो 8 चौक 32, 3 35 होएगा ना, यहाँ पे जो है मिस्टेक है, ये क्या होना चाहिए 35 होनी चाहिए, क्या होना चाहिए 35 होना चाहिए, 32 3 35। ठीक है, अब 4 दूनी 8 और 8 3 11, तो देखो ये क्या होगा 1152, ये 4 डिजिट के नंबर हुआ। और हमें क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर, तो सबसे जो छोटा नंबर्स होगा 4 डिजिट का 1152 नंबर्स होगा जो इससे भी डिवाइड होगा इससे। वैसे तो आप ये भी कह सकते हैं सर ये भी तो होगा, लेकिन ये नंबर बच्चों इससे डिवाइड नहीं होगा, चारों से, इस तीनों से। ये एक नंबर है 1152, एक नंबर है जो आपके 18 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी हो जाएगा और 32 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स का नंबर। तो ऐसे आपको करना है, वैसे तो ये भी है बट ये कटेगा नहीं, समझ रहे हो ना बात को। ठीक है, चलिए ये तो क्वेश्चन मैंने आपको पीछे बहुत करवाया है। अच्छा अब क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो एलसीएम्स निकालना है, तो अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए क्या है, 9 और 40, 9 और 4 का एलसीएम्स निकालना है, 12 और 5 का एलसीएम्स निकालना है। तो सिंपल क्या करना है आपको, इससे 9 और 4 है तो आप इनको चलिए निकाल देते हैं एलसीएम, सिंपल सी ऐसे करके निकालो। तो इसमें देखो 2 से लगाओ तो क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2, फिर 2 से लगाओ तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, फिर आप 3 से लगाओ वही चीज है आगे। तो एलसीएम से अगर आप निकालते हैं ना तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, यानी टोटल क्या आ गया 36 आया। तो 9 चौक 36 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो पहला कंडीशन तो ये है कि आपका ये एलसीएम क्या आ गया 36, एक आंसर तो ये है। इसमें और चीज भी है बच्चों, है ना, ये 36 आया। आप देखो ये 3 का मल्टीपल्स भी है, 3 का मल्टीपल्स भी है, और इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद ही एलसीएम से आ जाते। तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 12 25 60, ये 60 इसका एलसीएम से आ जाएगा। आप चाहे तो करके देख लो, मल्टीप्लाई कर दोगे 60 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्या है। अच्छा आगे भी वही सेम पार्ट है, तो इसको भी आप इससे मल्टीप्लाई करो तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6 पंचे 30, इसका एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे वही रिजल्ट आएगा। 15 चौका 60, इसका भी एलसीएम जो है वही निकल के आ जाएगा, 60 ही आ जाएगा। आई होप समझ आ रहा है आपको, एलसीएम निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, फाइंड द एलसीएम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर विच वन इज द फैक्टर ऑफ अदर। अच्छा क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, फाइंड द एलसीएम्स, आपको एलसीएम निकालना है वन ऑफ द फॉलोइंग, हर एक का, इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर नंबर। क्या पहला नंबर दूसरा का फैक्टर है? तो देखो अगर 5 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो बच्चों एलसीएम तो 20 ही आएगा। देख लो आप चाहो तो करके देख लो, एलसीएम जो है ना इसका 20 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 5 जो है ना 20 का फैक्टर है, 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। आप चेक कर लो, चेक करके दिखाते हैं आपको, देख लो। ये 2 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, फिर ये 2 से हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा ना, कट गया जी। फिर 5 से देखो आ गया,
तो 2 दूनी 4, 5 चौक 20, एलसीएम 5 आया। तो ये क्या होगा, इसका फैक्टर भी है। तो आप क्या कह सकते हो, फाइंड द एलसीएम। तो एलसीएम तो आपका कितना आ गया, 20 ही आ रहा है, और आपका फैक्टर भी है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यस 5 इज द फैक्टर ऑफ 20। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, 36 18, यस फैक्टर है। और जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आएगा। आप चाहे इसका चेक भी कर लेना इस तरीके से निकाल, ऐसे तो आपको पता ही है, मैंने चेक करके बताया, बिकॉज ये इसका फैक्टर है तो एलसीएम वही आएगा। ठीक है ना। चल अगला पार्ट देखते हैं, इसका क्या है। अच्छा 12 है और 48 है, तो इसका भी आंसर वही होगा। आप चाहे तो करके देख लेना। 48 इसका एलसीएम होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पहला नंबर दूसरा का फैक्टर है, बिकॉज ये एग्जैक्टली इससे डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए। यहाँ पे भी देखो, ये भी इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, 9 5 45, तो एलसीएम भी वही नंबर होगा जो लार्जेस्ट नंबर होगा, ये हो जाएगा। और आंसर में क्या लिख दोगे, यस लिख दोगे। ठीक है, यस इट इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर, है ना। समझ आया। चल बहुत बेसिक ही है। अच्छा, इसी के साथ प्लेइंग विथ नंबर जो है बच्चों आपका कंप्लीट होता है, और इसी के साथ इस वीडियो के साथ ही आपका जो चैप्टर 3 है एनसीईआरटी का कंप्लीट होता है। तो अगर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना है तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे क्लास 6 का चैप्टर 3 का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट एक्सरसाइज और जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर किया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।